हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम आज देखने वाले हैं लॉगिन सिस्टम इन पीएचपी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले क्या करना होगा हम लोगों को, ये जो लॉगिन सिस्टम है आज का देखने के लिए, तो सबसे पहले तो जो आपका सर्वर होगा, दैट मीन्स आपका जो एक्सट्रीम कंट्रोल पैनल होगा उसको आप ओपन कर लीजिएगा और वहां से आप अपाची का सर्वर को स्टार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद माई सीक्वल जो है इसको भी आप स्टार्ट कर लीजिएगा। इन दोनों को स्टार्ट करने के बाद में आप कोई भी आपका जो भी ब्राउज़र आप उस पे जाइएगा। ब्राउज़र में जाने के बाद में यहाँ क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट लिख के मैं यहाँ पे इंटर मारूंगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए PHP माई एडमिन आया है। यहाँ पे आप क्लिक करके PHP माई एडमिन में जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे जाने के बाद में अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक नया डाटाबेस क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ न्यू में क्लिक करेंगे हम लोग और फिर देखिए यहाँ पे आपका डाटाबेस नाम जहाँ पे दिखा रहा है डाटाबेस नेम, यहाँ पे नाम देंगे। तो मैं यहाँ दे देता हूँ माई डाटा BASC बेस, मैं इसका नाम ही रख देता हूँ माई डाटाबेस। ओके, और उसके बाद यहाँ क्रिएट वाला बटन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो एक डाटाबेस हमारा बन जाएगा। डाटाबेस बनने के बाद एक टेबल भी हम लोग को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ एडमिन। और उसके बाद इसके अंदर में मैं 3 कॉलम रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नंबर ऑफ कॉलम जो इसको मैं 3 कर दूंगा। देखिए ये 3 हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और गो में क्लिक करूँगा तो मेरा एक टेबल तैयार हो जाएगा एडमिन नाम का। और इसमें सबसे पहला वाला जो है यहाँ पे मैं दे देता हूँ आईडी। और उसके बाद यहाँ पे जो होगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका ईमेल। और उसके बाद वाला जो है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पासवर्ड। पासवर्ड और ये दोनों जो रहेगा, ईमेल जो रहेगा इसके लिए डाटा टाइप हम लोग varchar लेंगे। इसका लेंथ जो रहेगा वो हम लोग 255 ले लेंगे। और सेम उसी प्रकार से इसका भी हम लोग क्या ले लेंगे, varchar ले लेंगे। और जो लेंथ होगा इसका भी हम लोग रख देंगे 255 लेंथ रख देंगे। ओके, उसके बाद में फिर क्या करना है, यहाँ पे और एक चीज़ है, जो हम लोग आईडी लिए थे ना उसको हम लोग प्राइमरी की बनाएंगे और इसको हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट रखेंगे। तो यहाँ पे AI जो लिखा दिख रहा है आप लोगों को, इस पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो देखिए प्राइमरी की ये खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये प्राइमरी की बन गया, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए सेव बटन जो दिख रहा है ना, यहाँ पे हम लोग को क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि एक टेबल हम लोग का बन गया, मतलब एक डाटाबेस बन गया। और डाटाबेस के अंदर में एक टेबल बना, टेबल का नाम है एडमिन। और एडमिन के अंदर में 3 फील्ड है, एक है आईडी, ईमेल, पासवर्ड। ओके, अब यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड जो है वो भी मैं यहीं से दे दे रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझको इंसर्ट में जाना होगा। और इंसर्ट में जाने के बाद में यहाँ पे आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, खुद ब खुद लेगा। यहाँ पे हम लोग ईमेल लिख देते हैं एडमिन एट द रेट एडमिन admin@admin.com, मैं ये वाला ईमेल आईडी रख रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड होगा उसको मैं रख रहा हूँ 12345678। और इसको हम लोग कर लेंगे MD5। यहाँ पे मैं करता हूँ MD5, ये तो आ गया है। और इसको यहाँ क्लिक कर देते हैं। देन हम लोग यहाँ पे जो गो बटन दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। देखिए गो बटन जो था यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और गो बटन में क्लिक करने के बाद फिर वापस हम लोग अगर यहाँ ब्राउज करेंगे, यहाँ आएंगे अगर, तो देखिए यहाँ पे दे आपका ID 1 और ईमेल के नीचे में ईमेल और पासवर्ड के नीचे में जो हम लोग 1 2 3 4 5 दिए थे वो क्या हुआ, इनक्रिप्ट हो गया है। और इनक्रिप्टेड पासवर्ड यहाँ पे नजर आएगा आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6 8 जो है वो नहीं दिखेगा, वो MD5 जो हम लोग यूज किए थे उससे पासवर्ड हमारा इनक्रिप्ट हो गया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, आप PHP करते हुए आए होंगे, अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि जब भी हम लोग PHP का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए हम लोगों को कहाँ जाना होता है, उसके लिए हम लोगों को htdocs नाम का एक फोल्डर होता है हमारा, उसमें जाना होता है। ठीक है, और यहाँ जाके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे न्यू में जा रहा हूँ। और न्यू में जाने के बाद में मैं यहाँ पे फोल्डर में क्लिक कर रहा हूँ। देखिए
ठीक है। अब यहाँ पे फोल्डर जो आया, इस फोल्डर का मैं नाम रख देता हूँ LOGIN लॉगिन और SY, ठीक है, लॉगिन सिस्टम, ठीक है, और इंटर में मार देता हूँ। उसके बाद में इस फोल्डर को मैं अपना जो कोड एडिटर है उस पर ओपन कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए मैं VS कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ ओपन विथ कोड लिखा हुआ है, इस पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये जो फोल्डर है मेरा VS कोड एडिटर में ओपन हो जाएगा। देखिए VS कोड एडिटर में मेरा ये फोल्डर ओपन हो गया है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर पे मैं एक फाइल बनाने वाला हूँ और इस फाइल का नाम जो होगा मैं यहाँ पे रखता हूँ index.php। और उसके बाद में यहाँ पे जो बेसिक HTML का कोडिंग होता है उसको कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं HTML5 और फिर मैं टैब दबाऊंगा तो देखिए यहाँ पे HTML5 का आ गया कोडिंग। अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्म। दैट मीन्स अभी हम लोग एक लॉगिन फॉर्म बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग फॉर्म पोस्ट इस तरह से करेंगे तो ये मेरा एडिटर में आ जाता है। और अगर आपको पूरा लॉगिन फॉर्म बनाना होगा तो पूरा लिखना होगा फॉर्म एक्शन मेथड। फॉर्म में क्या होता है, एक आपका एक्शन, एक आपका मेथड। अब ये एक्शन मतलब किस पेज पे आप एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं मैं बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। बट इस फॉर्म में हमको क्या चाहिए, दो चीज चाहिए है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक टेबल भी बना रहा हूँ, टेबल। और टेबल के अंदर में फिर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपका TR। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ TD। और TD में यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल, ईमेल, ओके। और देन इसके सीधा सीधा एक हम लोग इनपुट बॉक्स लेंगे। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। और देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हम लोगों को। और आप HTML करके आए होंगे तो आपको पता होगा कि टेक्स्ट बॉक्स किस प्रकार से बनाया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों को इनपुट टैग का यूज करना होगा, इनपुट टैग। और इनपुट टैग टाइप इक्वल टू हम लोग को क्या रखना होगा, टेक्स्ट रखना होगा। तो इससे क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा हम लोगों का। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब ये जो हमारा पेज है इसको ओपन करना है तो कहाँ जाना होगा, हम लोगों को ब्राउजर में जाना होगा। और ब्राउजर में जाने के बाद मैं यहाँ पे टैब से एक न्यू पेज ओपन कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ हम लोग को क्या लिखना होगा, यहाँ हम लोग को लिखना होगा लोकल होस्ट स्लैश जो फोल्डर हम लोग प्रोजेक्ट का जो नाम दिए थे, फोल्डर का जो नाम दिए थे ना htdocs के अंदर में, वो फोल्डर का नाम हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, क्या नाम था, लॉगिन और SY, ये फोल्डर का नाम हम लोग दिए थे। उसके बाद इंटर मारेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को नजर आ रहा है ना ईमेल, और ये बॉक्स, ये जो बॉक्स बना है इसे ही टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। और ये बना कैसे है, ये जो हम लोग यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखे हैं तो इसके जरिए वो बॉक्स बना है। अब हर एक बॉक्स का हम लोग क्या देंगे, नाम देंगे। तो अभी इस बॉक्स का नाम मैं क्या दे देता हूँ, ईमेल, क्योंकि इससे हम लोग डाटा लेंगे ना, और इस डाटा को फिर डाटाबेस वाला डाटा के साथ मैच भी करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं लिख देता हूँ ईमेल। तो इस डब्बे का नाम हो गया है ईमेल। और टाइप में यहाँ टेक्स्ट रखेंगे तो चलेगा, बट ये एक्चुअली में हम लोग यहाँ टाइप ईमेल कर देते हैं। ईमेल कर देंगे तो क्या होगा, वहां पे वो ईमेल ही रिसीव करेगा, ठीक है ना। अब सेम ये जो TR था इसको मैं पूरा का पूरा यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहे हैं हम लोग। और कॉपी करने के बाद में फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। पेस्ट करने के बाद अब नेक्स्ट क्या होगा, एक हो गया ईमेल, दूसरा हमको क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पासवर्ड। और उसके बाद पासवर्ड में यहाँ पे जो हम लोग को टेक्स्ट बॉक्स चाहिए पासवर्ड टाइप का चाहिए, तो यहाँ पे टाइप इक्वल टू सिंपल हम लोग को क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है पासवर्ड, सो सिंपल, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जिसका नाम है, जब इसका डाटा हम लोग कैसे लेंगे भैया, इसका कुछ नाम देना होगा ना। तो यहाँ पे इसका नाम जो होगा वो हम लोग दे देंगे पासवर्ड,
ओके, तो अब दो डब्बा हम लोग के पास में, एक डब्बा का नाम ईमेल है और एक डब्बा का नाम पासवर्ड। ये आप दिमाग में रखिए क्योंकि इसी का सारा खेल है, ठीक है। अब उसके बाद में एक और चाहिए भैया कि बटन होता है जिसपे हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग लॉगिन हो जाते हैं। तो अब वो बटन बनाना है हम लोगों को। बटन बनाने के लिए फिर क्या करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा और मैं यहाँ पे TR ले लेता हूँ और TR के अंदर में फिर से मैं यहाँ पे एक TD ले लेता हूँ और इस TD ओके, इस TD के अंदर में फिर हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट टाइप भी ले सकते हैं या तो सिंपल बटन भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनपुट टाइप ही ले रहा हूँ, इनपुट टाइप। अब इस टाइप में क्या होगा, इस टाइप में हम लोग को लिखना होगा सबमिट। ये बटन का नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, सबमिट टाइप का एक बटन हम लोग लिए। अब इस बटन का भी अगर नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, बट बटन के ऊपर में भी एक नाम दिखना होगा ना, लॉगिन इंटर समथिंग नाम का दिखना। जैसे अभी अगर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे और अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए बटन के आगे ऊपर में सबमिट लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि इस बटन के ऊपर में लॉगिन लिखा हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे वैल्यू, ओ सॉरी, इसके अंदर में ही, ठीक है ना, बाहर नहीं जाना है हम लोग को। यहाँ पे वैल्यू लिखना है और वैल्यू इक्वल टू, अब जो बटन का नाम आप देना चाहते हैं यहाँ दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ लॉगिन, तो अब इस बटन का नाम क्या हो गया, सॉरी, बटन के ऊपर जो लिखा हुआ रहेगा, बटन का नाम नहीं है ये, बटन के ऊपर में जो लिखा हुआ आएगा वो क्या होगा, लॉगिन होगा। एक बार चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ चलते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है लॉगिन। और अगर बटन का नाम भी देना चाहते हैं आप तो सिंपल है, बटन का नाम देना है तो यहाँ पे आप नेम लिखिए, इक्वल टू दीजिए और उसके बाद में यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, सिंपल लिखना होगा लॉगिन। तो ये बटन का नाम हो गया लॉगिन, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि ठीक से नजर आए। हाँ देखिए अभी ठीक से नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ये लॉगिन बटन का नाम हम लोग यहाँ पे लॉगिन दे दिए। ओके, अब क्या करना है, अब इससे जो डाटा होगा, ये डाटा को हम लोग को कैप्चर करना है, डाटा को उठा लेना है। अब वो डाटा को हम लोग कैसे उठाएंगे भैया, तो उसके लिए कुछ चीज जानना है। जैसे बटन पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं एक और पेज बनाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे उस पेज का नाम लिख देता हूँ। इस पेज का नाम मैं देना चाहता हूँ चेक लॉगिन नाम का। मैं एक पेज बनाऊंगा चेक लॉगिन डॉट PHP। मतलब जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा ये मुझको चेक लॉगिन वाले पेज में ले जाएगा और साथ ही साथ इसका जो डाटा है वो भी मेरे साथ आएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, वो पेज हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ जाते हैं हम लोग और फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ चेक देन लॉगिन डॉट PHP और उसके बाद इंटर। अब लॉगिन डॉट PHP वाला पेज हमारा बन गया। अब डाटा को लेना है, जैसे डाटा को कैसे लेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ $_post पोस्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। मैंने क्या लिखा, $_पोस्ट और यहाँ पे पोस्ट का मैं कुछ नाम नहीं दे रहा हूँ, बट मैं इसको प्रिंट _r और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज में रख रहा हूँ। अभी मैं सिंपल इतने ही कर रहा हूँ। हाँ एक गलती और कर रहा हूँ, हम लोग को क्या में लिखना है भैया, PHP में लिखना है। तो पहले जैसे HTML में HTML लिखते हैं उसी प्रकार से PHP में यहाँ पे PHP को ओपन करना होगा। यहाँ PHP को मैंने ओपन किया और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने PHP को बंद किया। PHP ओपन हुआ हमारा, PHP बंद हुआ और यहाँ पे एरर दिखाना चालू हो गया। तो पोस्ट खाली इतना लिख देंगे अगर हम लोग, यहाँ पे हम लोग अगर लॉगिन लिखते हैं, ठीक है ना, एक बार मैं लिख के देख रहा हूँ, चेक करता हूँ। और उसके बाद में अभी हम लोग वापस जाते यहाँ और इसको मैं करता हूँ एक बार रिफ्रेश और उसके बाद यहाँ जाते हैं और यहाँ पे मैं अभी टाइप करता हूँ एडमिन और यहाँ पासवर्ड में लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद मैं लॉगिन में क्लिक करता हूँ। तो अभी यहाँ पे तो सिर्फ लॉगिन ही देखने को मिल रहा है हम लोगों को और तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये लॉगिन हम लोग को देखने को मिला क्यों,
क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ पे हम लोग लिखे थे लॉगिन, इस कारणवश हम लोग को लॉगिन देखने को मिला। अच्छा, अगर यहाँ पे हम लोग लॉगिन नहीं लिखते और यहाँ पे अगर हम लोग लिखते ईमेल, अगर यहाँ पे हम लोग लिखते ईमेल और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, तब अगर मैं आपको इसी पेज में ले जाऊं और मैं इसी को रिफ्रेश कर रहा हूं तो देखिए अभी ये क्या दिखाएगा। इसको मैं कंटिन्यू करता हूं तो देखिए ये दिखाएगा ईमेल। तो ये मिल कैसे रहा है डाटा, ये डाटा मिल रहा है हम लोग को इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने आपसे कहा था हर एक बॉक्स का, हर एक डब्बा का नाम दे रहे हैं, हर एक इनपुट टाइप एलिमेंट का हम लोग नाम दे रहे हैं। तो ईमेल का नाम हम लोग ईमेल दिए थे तो उसका डाटा उठाने के लिए ईमेल यूज करना होगा, पासवर्ड उठाने के लिए पासवर्ड यूज करना होगा, और अगर कुछ बटन के साथ भी कुछ हम लोग प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसका नाम हम लोगों ने लॉगिन दिया है। इतना दिमाग में रखना है। ओके, अब एक बार मैं आपको फिर यहाँ वापस से चेक लॉगिन डॉट php में ले जाऊंगा और यहाँ पे अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि इन सबको मैं हटा देता हूँ और खाली पोस्ट अगर लिखता हूँ इस तरह से, और उसके बाद वापस हम लोग जाते हैं और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये जो पोस्ट है ये अपने साथ क्या लेके आ रहा है, ये एरे में सारा वैल्यूज लेके आ रहा है। ईमेल वाले डब्बे में जो ईमेल लिखा था वो ईमेल लेके आ रहा, पासवर्ड वाले डब्बे में जो पासवर्ड लिखा था वो लेके आ रहा, और जो बटन था हमारा जिसका नाम हम लोगों ने लॉगिन दिया था तो वो वैल्यू भी ये उठा के लेके आ रहा है। ओके, अच्छा, और एक प्रॉब्लम क्या है कि अभी यहाँ पे मैं क्लिक अगर कर दूं तो यहाँ पे तो सबका सब ब्लैंक था, तो ब्लैंक है तब भी मेरा ये प्रोसेस हो जा रहा है, आगे बढ़ जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ये ब्लैंक होगा तो ये आगे ना बढ़े, तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, इसके लिए यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इफ, ठीक है, अरे PHP में हटा दे रहा हूँ क्यों बार बार इसको, हाँ PHP रहने दूंगा मैं, PHP को हम लोग रहने देते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग चेक करवाएंगे कि वो जो बटन है वो प्रेस हुआ कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इफ ईच सेट, ठीक है, और ईच सेट के अंदर में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं डॉलर साइन, और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोस्ट, ठीक है, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो बटन का नाम है, बटन का नाम क्या है, लॉगिन है, ठीक है। ये लॉगिन वाला सेट हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग और एक कंडीशन दे देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि एंड, ठीक है, और एंड के बाद में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर वो जो लॉगिन वाला बटन है तो यहाँ देखिए पोस्ट और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि जो लॉगिन वाला बटन है तो उसका नाम लॉगिन है, अगर लॉगिन होगा इक्वल टू LOGIN लॉगिन, तो ही आगे का काम हो, तो ही आगे का काम हो, अदरवाइज ना हो, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि चेक करना है कि वो जो वैल्यू आ रहा है वो एम्प्टी है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फिर से मैं अगर एक इफ कंडीशन लगाऊं, इफ लगा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ इफ पोस्ट और उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ईमेल, ठीक है ना, इफ पोस्ट ईमेल इक्वल टू खाली, मतलब इसका मतलब खाली है, और उसके बाद में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एंड, और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे डॉलर साइन, और उसके बाद फिर से मैं यहाँ ले रहा हूँ पोस्ट और फिर ब्रैकेट, और इसके अंदर में फिर मैं लिख रहा हूँ पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड भी अगर खाली है, दोनों चीज अगर खाली होता है तो क्या करेगा ये, यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है, अगर दोनों खाली है तो यहाँ पे पहले मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाऊंगा कि इको करेगा ये एम्प्टी, उसके बाद आगे का काम हम लोग करेंगे इको, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एम्प्टी, EMPTY, ठीक है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
रिफ्रेश हो जाओ, रिफ्रेश हो गया ये। और अगर मैं लॉगिन बटन में क्लिक करता हूँ तो ये आगे तो बढ़ा, मगर यहाँ पे ये इको नहीं कर रहा है, ये इको यहाँ पे नहीं किया। क्यों? पोस्ट लॉगिन इक्वल टू लॉगिन, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा पोस्ट लॉगिन लिखा, ये पोस्ट ईमेल इक्वल टू ब्लैंक। यहाँ थोड़ा स्पेस दे देते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा हम लोग स्पेस दे देते हैं। और एक बार हम लोग वापस जाते हैं और एक बार यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको स्पेस दे देते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पे हम लोग तो इसको पासवर्ड इक्वल टू यहाँ पे हम लोग को इस प्रकार से लिखना होगा ना कि ये भी ब्लैंक है। दोनों कंडीशन हम लोग देखना चाहते हैं ना। अभी वापस जाते हैं हम लोग और इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ कंटिन्यू में क्लिक करते हैं तो देखिए अब ये एम्प्टी आ रहा है, ठीक है ना। उस समय हम लोग क्या किए थे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा था पोस्ट पासवर्ड, लेकिन वो पासवर्ड को कंपेयर नहीं किए थे ना कि वो खाली होगा करके, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ईमेल को किए हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम था। अब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ तक का प्रोग्राम हम लोग का ठीक है। अब ऐसा होने से हम लोग क्या करवाना चाहते हैं, ऐसा होने से क्या करवाना चाहते हैं कि ऊपर में मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ ERROR, जो भी नाम से आप वेरिएबल बनाना चाहते बनाइएगा, वो आपका मन, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एक फंक्शन और यूज करने वाला हूँ हेडर, ठीक है। हेडर और उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। और हेडर से पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ये हेडर फंक्शन यूज करने से पहले मैं एरर में कुछ वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ, ठीक है। ऊपर में जो हम लोग वैल्यू एरर बनाए थे, ये एरर को यहाँ पे हम लोग खाली रखेंगे। देखिए इसको मैं यहाँ पे खाली रखता हूँ, ठीक है। ये कंडीशन जैसे अगर इस ये कंडीशन में एरर में हम लोग कुछ वैल्यू सेट करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या सेट करेंगे कि यहाँ हम लोग बोलेंगे प्लीज fill all फील्ड FIELD फील्ड, मतलब सब फील्ड को भरिए, ऐसा मैसेज हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हेडर है, ये हेडर में हम लोग को चाहिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा लोकेशन, और लोकेशन के बाद यहाँ पे सेमी कॉलन, और सेमी कॉलन के बाद में यहाँ पे हम लोग को जिस पेज में हम लोग को इसको रीडायरेक्ट करना उस पेज का नाम, तो हम लोग इसको index.php वाला पेज में इसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ गेट के थ्रू, दैट मीन्स URL के थ्रू हम लोग एक वैल्यू भी पास करवाना चाहते हैं। तो URL के थ्रू हम लोग क्या पास करवाएंगे, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ERROR एरर, ठीक है। और उसके बाद में एरर इक्वल टू, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $, और ऊपर में जो एरर था उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं एरर, ठीक है। और एक बार हम लोग चाहते हैं, देखते हैं कि अभी तक जो हम लोग लिखे वो काम कर रहा है कि नहीं जैसा हम लोग चाहते थे। तो यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको, और यहाँ कंटिन्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में ये काम कर रहा है, ये हम लोगों को रीडायरेक्ट कर दिया। कहाँ रीडायरेक्ट किया, index.php में। और गेट में यहाँ पे देखिए कुछ मैसेज लेके आया है। अब ये मैसेज मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, वो जो अपने साथ लेके आया उसको मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा मुझको, उसके लिए index.php वाला पेज में हमको आना होगा, और यहाँ फॉर्म के ऊपर में यहाँ पे मैं PHP का कोड फिर से चालू करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा PHP, और फिर यहाँ पे मैं भर दूंगा PHP को 1, और इसके अंदर में फिर से हम लोग इफ कंडीशन देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इफ और ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हम लोग यहाँ बोलेंगे ईच सेट। पहले हम लोग क्या लेंगे, ईच सेट, और ईच सेट के अंदर में ब्रैकेट ओपन क्लोज। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अगर गेट में कुछ वैल्यू सेट हुआ है, गेट में अगर कुछ वैल्यू सेट हुआ है, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और ये जो वैल्यू होगा, ये वहां पे हम लोग नाम क्या दिए थे, ERROR, ये कौन सा नाम है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो नाम हम लोग दे रहे हैं ना, ये इस नाम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला जो वेरिएबल का नाम है वो नहीं, ये जो है इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो नाम लिखेंगे
यही नाम आपको यहाँ पे लिखना है, गेट, और उसके बाद में वो नाम जो आप वहां लिखे। ऐसा मतलब पूछ रहा हूँ कि अगर इसका वैल्यू सेट है तो फिर ये कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम लोग इको करवा देंगे ये वैल्यू, इको, फिर डॉलर, फिर आपका अंडर स्कोर, उसके बाद में फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे गेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में फिर ERROR एरर, और उसके बाद में यहाँ पे इसको कर देंगे बंद। और एक बार फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे और इसको करते हैं एक बार रिफ्रेश। इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश किए तो देखिए यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है, प्लीज फिल ऑल फील्ड, मतलब अब खाली रहेगा तो यहाँ पे वो मैसेज देगा हम लोग को कि भैया वो जो डब्बा आप खाली छोड़ रहे हैं कृपया आप वो भरिए, उसके बाद में आप बटन पे क्लिक करिए और आगे चलिए। ठीक है, अब देखिए अब आगे हम लोग क्या करना चाहते हैं। अब इसी प्रकार से अब मान लीजिए कि अगर आप ईमेल और पासवर्ड भी चेक कराना चाहते हैं तो आप उसी प्रकार से करा सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इफ अगर खाली होता तो ऐसा होगा, फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए एल्स इफ, ELSE एल्स, और इफ, एल्स इफ, फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज दे दीजिए, और फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए पोस्ट, उसके बाद में फिर आप यहाँ लिख दीजिए पोस्ट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद में यहाँ पे आप लिख दीजिए ईमेल। ठीक है, और देन यहाँ पे फिर आप कंपेयर करिए इक्वल टू इक्वल, और भी आप कंडीशन चेक कराना चाहते तो करा सकते हैं। ठीक है ना, खाली है अगर ये तो अब यहाँ पे क्या मैसेज आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं और रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से ये सारा चीज को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और देन मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद में अब यहाँ पे मैं सिंपल प्लीज इंटर ईमेल, यहाँ पे अभी मैं क्या लिखना चाहता हूँ, प्लीज इंटर ईमेल, प्लीज ENTER इंटर ईमेल। ओके, ठीक है, अब उसी प्रकार से आप पासवर्ड भी जो है वो भी आप यहाँ पे चेक करवा सकते हैं। तो अगर मैं इसी को ही पूरा का पूरा कॉपी करूँ और उसके बाद यहाँ जाऊँ, सॉरी यहाँ जाऊँ या यहीं रहूँ क्या फर्क पड़ता है, यहीं पे पेस्ट कर दूँ, और यहाँ पे अभी मैं पासवर्ड लिख दूँ, PASS पास WORD वर्ड पासवर्ड लिख दूँ, तो यहाँ पे देखिए जो एरर होगा यहाँ पे फिर वहाँ दिखाएगा उसको क्या, प्लीज इंटर पासवर्ड। ठीक है, ये मैसेज आएगा। अब इसको भी एक बार हम लोग चेक कर ले रहे क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक बार इसको हम लोग कर देते हैं रिफ्रेश। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसको हम लोग index.php में ही लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ईमेल दे रहा हूँ मगर मैं पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ, और मैं यहाँ लॉगिन बटन में क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऊपर में मैसेज क्या आ रहा है, प्लीज इंटर पासवर्ड। ओके, और देन अगर हम फिर पीछे जाते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद अब मैं यहाँ पे पासवर्ड तो दे रहा हूँ मगर ईमेल नहीं दे रहा हूँ, और लॉगिन बटन में क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इंटर ईमेल। ओके, अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है, तो इसके बाद में यहाँ एल्स हम लोग लिखेंगे, ELSE एल्स लिख देते हैं। एल्स के बाद में फिर एक कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब हम लोग का काम होगा डाटाबेस का, तो डाटाबेस का कनेक्शन करना होगा, डाटाबेस का कनेक्शन करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं फोन नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ और इक्वल टू दे रहा हूँ, और डाटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा माई SQLi। ठीक है, और माई SQLi और देन कनेक्ट CONNECT कनेक्ट। ओके, उसके बाद में इसमें हम लोग को पैरामीटर पास करना है। क्या क्या पैरामीटर चाहिए, एक तो चाहिए हमारा होस्ट का नाम जो होता है लोकल होस्ट, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लोकल HOST होस्ट। उसके बाद दूसरा क्या होता है हमारा यूजर नेम, बाय डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होता है, रूट होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रूट। उसके बाद कॉमा, पासवर्ड बाय डिफॉल्ट पासवर्ड कुछ भी नहीं होता है, वो ब्लैंक होता है, वो हम लोग को देना होता है, तो मैंने कुछ नहीं दिया है, पासवर्ड मेरा ब्लैंक है, तो यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद हमारा डाटाबेस का नाम, तो अब भैया डाटाबेस का नाम मैंने क्या दिया था,
एक बार चलिए चेक कर लेते हैं, फिर से यहाँ चलते हैं और वापस से यहाँ आते हैं और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो देखिए मेरा डाटाबेस का नाम था माई डाटाबेस। मेरा डाटाबेस का नाम मैंने क्या दिया है, माई डाटाबेस। अब हम लोग को यहाँ पे वापस आना है और यहाँ पे उसी तरह से जो डाटाबेस का नाम है हमारा वो लिख देना है, माई डाटाबेस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये हो गया हमारा कनेक्शन का कोड पूरा, कनेक्शन का कोड पूरा हो गया। अब कनेक्शन का कोड हो गया। अब जो इस यहाँ से हम लोग को क्या करना होगा कि देखिए कंपेयर क्या कराना है। एक तो आ रहा है डब्बा से 2 वैल्यू और एक 2 वैल्यू जो है वो है डाटाबेस में। मेरा बोलने का मतलब है कि डाटाबेस में ईमेल और पासवर्ड का वैल्यू है और अभी जो भी लॉगिन करना चाहेगा वो डब्बा में भी ईमेल और पासवर्ड देगा। तो जब दोनों आपस में मिलेगा तभी ना लॉगिन होगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ ईमेल नाम का और इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हमको उस डब्बा से ईमेल मिल रहा है तो पोस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्या लिखना होगा, ईमेल, वो वैल्यू उठाने के लिए अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि वो जो डब्बा से वैल्यू आता है उसको हम लोग कैसे कैप्चर कर सकते हैं, कैसे ग्रैब कर सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, पोस्ट, उसके बाद में उस डब्बा का जो नाम दिए थे हम लोग उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में इस तरह से लिखना होता है। इससे हम लोगों को उस डब्बा में जो लिखा हुआ वैल्यू है वो मिल जाता है। अब वो वैल्यू को हम लोग स्टोर कहाँ कर दे रहे हैं, ईमेल नाम का जो वेरिएबल बना है उसमें हम लोग स्टोर कर दे रहे हैं। अब एक वेरिएबल और हम लोग ले लेते हैं। अब जो वेरिएबल हम लोग लेंगे उसका नाम हम लोग दे देते हैं पासवर्ड, आपका मर्जी, आप जो भी नाम दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ पासवर्ड और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पोस्ट। और यहाँ पे अब डब्बा का नाम क्या है भैया, इसका डब्बा का नाम हम लोग दिए थे पासवर्ड, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा पासवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पासवर्ड, हो गया। अब एक बात याद रखिएगा कि जो हम लोग का जो डाटाबेस में पासवर्ड है वो MD5 से इनक्रिप्टेड है। तो अब ये जो मिल रहा है पासवर्ड इसको भी हम लोगों को MD5 से इनक्रिप्टेड कराना होगा तभी ना ये मैच करेगा, अदरवाइज ये मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे कर देते हैं ब्रैकेट ओपन क्लोज। अभी जो पासवर्ड मिलेगा वो हम लोग को इनक्रिप्टेड वाला मिलेगा, तब जाके दोनों आपस में मैच होगा। अब क्या करना है, अब भाई एक क्यूरी हम लोग बनाते हैं जिसको हम लोग चलाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ QUERY, कुछ भी नाम दे सकते हैं मगर मैं इसको नाम क्यूरी रख रहा हूँ। और उसके बाद इक्वल टू, अब यहाँ पे एक सीक्वल का क्यूरी हम लोग चलाएंगे। यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं और सीक्वल का क्यूरी कुछ इस तरह से होगा, हम लोग बोल रहे हैं कि सेलेक्ट, उसके बाद हम लोग बोले ऑल, सेलेक्ट ऑल, उसके बाद हम लोग बोले फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद क्या लिखेंगे भैया, टेबल का नाम जहां से ये सेलेक्ट करेगा डाटा। तो कौन सा टेबल का नाम, हम लोग वहां पे एक टेबल बनाए थे एडमिन नाम का, तो वो नाम यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एडमिन। अब हम लोग दे देंगे कंडीशन। अब कंडीशन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे भैया वेर, जहाँ पे आपका जो ईमेल है, ये ईमेल किसके लिए है, ये जो ईमेल मैं लिख रहा हूँ ईमेल, ध्यान दीजिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो ईमेल मैं अभी लिख रहा हूँ ये डाटाबेस का यहाँ पे जो फील्ड का नाम लिखा हुआ ईमेल इसके साथ मैच होना चाहिए। अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा भी 19-20 हुआ तो फिर आपका जो डाटा है वो सेलेक्ट नहीं होगा। तो अभी हम लोग वापस जाते, ये ईमेल बराबर होना चाहिए, इक्वल टू, ठीक है, किसके साथ बराबर होना चाहिए, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अभी जो हम लोग एक वेरिएबल बनाए थे ईमेल नाम का जिसके अंदर में हम लोग उस डब्बा का वैल्यू को स्टोर करवाए है उसके साथ में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईमेल और साथ ही साथ हम लोग क्या बोल रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पासवर्ड, WORD पासवर्ड। ये भी डाटाबेस का फील्ड में पासवर्ड लिखा हुआ था इसीलिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिखा और फिर इक्वल टू, और उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ और उसके साथ में यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अब ये जो पासवर्ड नाम का वेरिएबल हम लोग बनाए हैं जो डब्बा से वैल्यू आ रहा था पासवर्ड का उसको ये MD5 से इंक्रिप्टेड करके इसमें स्टोर करवाए हम लोग, है ना। तो इसके साथ अगर बराबर होता है तभी वो क्या करेगा, वो वहां से क्यूरी को सॉरी डाटा को वो सेलेक्ट करके लाएगा। ठीक है,
अब ये जो ये जो SQL का क्यूरी था, अब इसको हम लोग क्या करवा देंगे, इसको हम लोग रन करवाएंगे, ठीक है, एग्जीक्यूट करवाएंगे। ये जो SQL का स्टेटमेंट है इसको हम लोग चलवाएंगे, रन करवाएंगे। ओके, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो भी करेंगे, मगर इसका जो रिजल्ट मिलेगा उसको भी एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ रिजल्ट, और फिर यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन क्लोज कर रहा हूँ, और उसके सॉरी ब्रैकेट ओपन क्लोज करने की दरकार नहीं है, इक्वल टू कर रहा हूँ, और इक्वल टू के बाद में अब मुझको क्यूरी चलाने के लिए एक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, SQL क्यूरी, और उस फंक्शन का नाम क्या है, माई SQLi अंडरस्कोर क्यूरी, ये है वो फंक्शन। अब ये फंक्शन जो है ये काम कैसे करता है, सबसे पहले तो इसमें हम लोग को कनेक्शन पास करना होता है। कौन सा कनेक्शन भैया, ऊपर में हम लोग जो कौन नाम का वेरिएबल बनाए हैं इसमें हम लोग क्या किए, कनेक्शन किए ना, ये कनेक्शन का पूरा लाइन है जो माई SQLi कनेक्ट, तो ये कनेक्शन को यहाँ पे हम लोग को पास करना होगा पहले। तो यहाँ $CONN कौन, और उसके बाद में जो क्यूरी हम लोग एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो क्यूरी दे देंगे। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ये क्यूरी हम लोग एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगा और कुछ डाटा हम लोग को मिल रहा है, तो इस क्यूरी में कुछ तो आएगा ना, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट आर एक एरे फॉर्म में मिलता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे प्रिंट आर, और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट, और उसके बाद में फिर अब हम लोग वापस यहाँ चलते हैं, और यहाँ चलते हैं, और एक बार मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अभी मैं यहाँ पे देखिए सही लिखूंगा, admin लिख रहा हूँ, और उसके बाद जो पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ लॉगिन में मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे यहाँ तक का कोड हम लोग का सही से आ रहा था, कोई मिस्टेक नहीं हुआ। अगर होता तो एरर दिखाता, एरर दिखाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, एरर से तो और सीखने को मिलता है, जितना एरर मिलेगा उतना आप लोग सीखेंगे, एक बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे MySQLi रिजल्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या मिल रहा है, करंट फील्ड 0, फील्ड काउंट 3, लेंथ नम रो, मतलब यहाँ पे देखिए एक नम रो जो है वो क्या है, वो 1 हम लोग को मिल रहा है। ये चीज ध्यान से देखिए, एक रो है उसमें, ये हम लोग को बता रहा है, ठीक है ना। अब आगे का काम क्या करना है हम लोग को, अभी आगे का काम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन देंगे यहाँ पे, और इफ के अंदर में फिर एक आपका आता है MySQLi फंक्शन आता है, एक MySQLi num रो, और इसके अंदर में मैं क्या करने वाला हूँ, जो क्यूरी है हमारा, अगर मैं उसको पास कर दूं, क्यूरी को पास करूं या रिजल्ट को पास करूं, क्यूरी को पास करूं या रिजल्ट को पास करूं, अच्छा ठीक है देख लेते हैं, इक्वल टू 0, और उसके बाद यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो मैं यहाँ पे इको करवाऊंगा MySQLi num रो, और उसके अंदर में क्यूरी, ठीक है। इक्वल टू 0 नहीं करना है, यहाँ पे करना हम लोग को 1, ठीक है। क्यूरी नहीं पास करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट पास करना होगा, RESULT रिजल्ट, और यहाँ पे भी हम लोग को रिजल्ट पास करना होगा, रिजल्ट, ठीक है। अब वापस से हम लोग चलते हैं यहाँ पे देखिए, और एक बार हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को, 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो कंडीशन से हम लोग डाटा वहां से उठा रहे थे, उस प्रकार से एक कॉलम मिला है इसको, यहाँ पे हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, उस नाम का ईमेल आईडी और उस नाम का पासवर्ड है। तो जब ये मिलेगा हम लोगों को, जब ये ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करने वाले कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सेशन स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेशन अंडरस्कोर START, सेशन यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग सेशन सेट करवाएंगे। उसके लिए हम लोग को इस प्रकार से सेशन में लिखना होता है, कैपिटल में लिखेंगे SESSION स्क्वायर ब्रैकेट, और सेशन में हम लोग क्या सेट करेंगे, सेशन में सेट करवा देंगे। तो मैं बोल दिया हूँ, अगर क्या करेंगे, सेशन में सेट करवाने से पहले
हम लोग को डाटा भी तो फैच करवाना होगा। तो डाटा फैच करवाने के लिए पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे रो, और फिर डाटा को फैच करवाना, मतलब वहां से डाटा जो ईमेल और जो पासवर्ड है उसको उठाना है हम लोग को। उसके लिए भी एक फंक्शन आता है माई सीक्वल आई, माई SQLi और माई सीक्वल आई अंडरस्कोर फैच एसोस। ठीक है, ये फंक्शन होगा, इसको मैं ले रहा हूँ। और इसमें फिर क्या करना होगा, इसमें हम लोगों को ये जो रिजल्ट है यहाँ पे इसको हम लोग को पास करना होगा। एक मिनट, ये RESULT, ये रिजल्ट, ये देखो हम लोग को यहाँ पास करना होगा। ठीक है ना। अब पास करने के बाद में मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ का जो आपका ईमेल है और वो जो पासवर्ड वो हम लोग को मिल कैसे रहा है। यहाँ पे मैं इको कर रहा हूँ, और इको करने के बाद में देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नहीं तो सिंपल सा बात है, मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। प्रिंट, और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ R, और उसके बाद अभी अगर मैं रो दिखाऊंगा तो रो के अंदर में एरे फॉर्म में हमको क्या मिल जाएगा, वहाँ का ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। अभी हम लोग वापस चलते हैं यहाँ पे, और एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मैं कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ID इक्वल टू 1, ईमेल ID इक्वल टू admin@admin.com, और पासवर्ड जो होगा इंक्रिप्टेड जैसे था वैसे हम लोग को यहाँ मिल रहा है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये मिल रहा हम लोगों को, इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे, और देन यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे $सेशन, और सेशन यहाँ पे, सेशन का यहाँ पे नाम देंगे। तो सेशन, एक सेशन का यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आईडी, तो उसका आईडी हम लोग सेट कर देते हैं। यहाँ पे जाते हैं, आईडी क्या सेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रो, और उसके बाद में फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद में फिर यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद में आईडी। तो इस प्रकार से एक सेशन यहाँ पे हम लोग सेट कर दिए। ठीक है, सेशन का नाम क्या हो गया, आईडी, और वो जो यूजर का आईडी है उसमें सेट हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से उसका ईमेल वगैरह सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सिंपल है, क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, अगर मैं इसी को कॉपी कर दूं और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूं, और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका नाम ईमेल। ठीक है ना, तो ये सेट हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे एक काम और हम लोग करेंगे, सेशन, यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे एक सेशन का नाम ले रहा हूँ लॉगिन, और इसका जो वैल्यू रहेगा इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, ट्रू। ठीक है, तो क्या होगा कि सेशन एक सेट हुआ लॉगिन, और उसका वैल्यू क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया है। ये सारा कराने के बाद में अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडर, और हेडर के बाद में यहाँ पे हम लोग फिर रीडायरेक्ट करवाएंगे इसको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन, और लॉगिन के बाद में यहाँ पे किस पेज में, तो एक पेज हम लोग बनाएंगे DEXBOART, डेस्कबोर्ड नाम का, और DEXBOART.php इसका नाम होगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रीडायरेक्ट करवा दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे जाके हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, एक पेज बना लेते हैं। क्या पेज का नाम होगा, DEXBOART.php। ठीक है, और फिर हम लोग मारते हैं इंटर। अब ये डेस्कबोर्ड का पेज बन गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे PHP स्टार्ट करता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे PHP क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे PHP क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है कि सेशन को स्टार्ट करवा लेना है। सेशन स्टार्ट, एक मिनट, PHP SESSION सेशन अंडरस्कोर START स्टार्ट, सेशन स्टार्ट, सेशन को यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद और भी यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले यहाँ पे हम लोग करते हैं HTML5 का कोडिंग लिख लेते हैं। ये हेड का मैं बंद कर देता हूँ, और इसके अंदर में सिंपल यहाँ पे हम लोग H1 लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं DEXBOART, डेस्कबोर्ड। ओके, और उसके बाद में अब चलते हैं हम लोग वापस
अभी एकदम पीछे चलते हैं। तो अगर सब सही होगा, यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ आप लोगों को index.php वाला पेज। अगर सब सही होगा तो ये हमको डैशबोर्ड में ले जाएगा। तो यहाँ मैं इधर जाता हूँ, लिखता हूँ और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 7 और उसके बाद लॉगिन में मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए हम लोग कहाँ पे आ गए, हम लोग आ गए हैं ऑटोमेटिक डैशबोर्ड में। तो यहाँ तक तो हम लोग सब ठीक किए। ठीक है, तो हम लोग का काम खत्म हो गया क्या? जी, हम लोग का काम अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग को अभी और भी कुछ करना है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि हम लोग तो डैशबोर्ड पेज में आ गए हैं, मगर अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और अगर मैं लॉगिन वाला पेज को फिर से यहाँ पे लॉगिन बोल रहा हूँ मैं। लॉगिन वाला पेज का नाम क्या है? index.php। इस पेज में मैं जाना चाहता हूँ, लॉगिन होने के बाद मैं जाना चाहता हूँ, है ना। तो अगर मैं इंटर मारूंगा तो मैं चल जा रहा हूँ, मगर हम लोगों को ऐसा करना है, एक बार लॉगिन होने के बाद में दोबारा जो यूजर रहेगा, जो एडमिन वाला यूजर है सोच लीजिए, वो लॉगिन पेज में नहीं जा पाएगा, वो लॉग आउट होने के बाद ही लॉगिन पेज में जा पाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोग को? उसके लिए देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए जो डैशबोर्ड वाला पेज है वहां नहीं, ये जो हमारा index.php वाला पेज है, यहाँ ऊपर में यहाँ पे PHP को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद में फिर PHP को बंद कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सेशन स्टार्ट, और उसके बाद में यहाँ पे इफ कंडीशन में मैं कंडीशन दे रहा हूँ। देखिए अभी समझिए, बहुत ध्यान से इसको समझिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ईच सेट, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ? ईच सेट। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा हूँ, देखिए जो सेशन का वैल्यू हम लोग सेट करवाए थे, यहाँ पे ईच सेट सेशन, और सेशन के अंदर में एक हम लोग वैल्यू यहाँ पे लॉगिन जब हुआ था, हमारा सब चीज सही हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक सेशन बनाए थे लॉगिन, और इसको हम लोग कर दिए थे ट्रू। क्या कर दिए थे? ट्रू। तो यहाँ पे वही चीज हम लोग चेक करवाएंगे कि अगर जो सेशन है और सेशन के अंदर में जो हमारा कौन सा सेशन, लॉगिन वाला सेशन है, और अगर इसका वैल्यू इक्वल टू अगर ट्रू है, ठीक है, डायरेक्ट ट्रू नहीं, ये अगर सेट है, पहले हम लोग बोलते हैं कि अगर ये सेट है, पहला चीज ये पूछे हम लोग, और उसके बाद में फिर हम लोग बोले कि ये जो आपका सेशन है, ये जो आपका सेशन है, कौन सा सेशन? लॉगिन वाला सेशन। पहला चीज तो अगर ये सेट है, दूसरा चीज ये सेट होने के साथ साथ, ये सेट होने के साथ साथ इसका वैल्यू अगर ट्रू है, इसका वैल्यू अगर ट्रू है, तो फिर क्या करो? यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है एरर? क्योंकि यहाँ पे मुझको लगता है कि एक डब्बा और चाहिए, ब्रैकेट नहीं, अच्छा ऊपर में यहाँ पे देखिए कॉमा मिसिंग है, जिसके चलते वो एरर दिखा रहा था, और इसको हम लोग हटा देते हैं। तो देखिए अब एरर इज गॉन। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम लोग का अगर कंडीशन, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये कब ट्रू होगा? अगर बंदा लॉगिन है तभी ये कंडीशन ट्रू होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि हेडर फंक्शन यूज करेंगे, और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि लोकेशन जो होगा, LOCTION लोकेशन, और इस लोकेशन को हम लोग फिर रिडायरेक्ट कहाँ करवा रहे हैं? डेक्स BOARD डैशबोर्ड.php में। ठीक है, और वापस हम लोग यहाँ चल जाते हैं, और अब एक बार मैं आपको फिर से यहाँ ले जाता हूँ, और एक बार फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पे अगर मैं लॉगिन वाला पेज में जाने का कोशिश भी करूँ, यहाँ पे हम लोग जाते हैं और index.php देखिए लिखे है, यहाँ क्लिक कर रहे हैं, तो भी हम लोग कहाँ फेंक दे रहा है? डैशबोर्ड में फेंक दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग को लॉग आउट का भी प्रोग्राम लिखना होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग को एक बटन बनाना होगा, और बटन बनाने के बाद में हम लोग को क्या करना होगा? लॉग आउट होना है। तो लॉग आउट के लिए भी हम लोग कुछ लिखना होगा, तो अब हम लोग वही देखते हैं। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, तो यहाँ पे एक हम लोग पेज बना लेते हैं पहले, जिसका नाम हम लोग दे देते हैं log out.php।
अब लॉगआउट डॉट पीएचपी वाला पेज में हम लोग गए, इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पीएचपी को ओपन करते हैं और फिर यहाँ पे पीएचपी को क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि सेशन जो रहेगा हमारा उसको हम लोग कर लेंगे स्टार्ट, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग सेशन जो है हमारा एक आता है डिस्ट्रॉय, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे तो सेशन हो जाएगा हम लोग का डिस्ट्रॉय। ऊपर में भी यहाँ पे ये देना था, ठीक है, सेशन स्टार्ट और सेशन डिस्ट्रॉय लिखेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा सेशन था लॉगिन वाला सेशन जो हम लोग बनाए थे लॉगिन, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको इक्वल टू हम लोग, सॉरी डबल इक्वल टू नहीं, एक बार इक्वल टू लिख के हम लोग कर देंगे फॉल्स। और साथ ही साथ और एक काम करेंगे कि इसको हम लोग रीडायरेक्ट करवा देंगे, कौन सा पेज में भैया, लॉगिन वाला पेज, तो लॉगिन वाला पेज में रीडायरेक्ट करवाना, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हम लोग को लिखना होगा लोकेशन, फिर यहाँ पे इस2 और उसके बाद पेज का नाम क्या होगा, इंडेक्स डॉट पीएचपी, ओके, और फिर यहाँ पे हम लोग कर देंगे बंद। अब देखिए साथ ही साथ यहाँ डैशबोर्ड वाला जो पेज है, यहाँ पे भी एक हम लोग को, यहाँ पे मैं h2 लिखता हूँ और उसके अंदर में यहाँ पे मैं एंकर टैग और उसके बाद लिंक, और इस एंकर टैग के अंदर में यहाँ पे कौन सा पेज का नाम देंगे हम लोग, लॉग आउट वाला, यहाँ पे लिख देते हैं लॉग आउट डॉट पीएचपी, लॉग आउट डॉट पीएचपी, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लॉग आउट, ठीक है। तो इस बटन में अगर हम लोग क्लिक करेंगे, अभी यहाँ हम लोग जाते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये लॉग आउट बटन आ गया। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे को लॉगिन पेज में वापस भेज दे रहा है, मगर अगर मैं अभी एक्सेस करना चाहूँ, यहाँ पे जाऊं और डैशबोर्ड वाला पेज जो था मेरा डैशबोर्ड डॉट पीएचपी, यहाँ पे इसको अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ तो ये तो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, फिर से एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसके लिए भी हमको यहाँ पे कुछ कंडीशन देना होगा जी, ताकि इस पेज में हम लोग ना आ सके। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इंडेक्स डॉट पीएचपी में जाएंगे और ये वाला चीज जो है इसको पूरा का पूरा हम लोग यहाँ से उठाएंगे, और उठाने के बाद में फिर हम लोग कहाँ गए भैया, ये जो डैशबोर्ड वाला पेज है हम लोग यहाँ आ जाएंगे और फिर इसके नीचे में इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे सारा चीज हम लोग कर देंगे उल्टा। अच्छा, पहले से तो PHP लिखा हुआ था ना, तो हम लोग PHP को भी उठा के लेके आ गए, दो बार PHP स्टार्ट एंड ओपन, स्टार्ट एंड एंड वाला टैग आ गया था, ठीक है। और यहाँ पे सेशन भी 2 बार स्टार्ट हो जा रहा है, तो एक सेशन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सेशन स्टार्ट को। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि ई सेट सेशन लॉगिन, अगर लॉगिन सेशन सेट है और इसका वैल्यू अगर FALC फॉल्स है, देखिए क्या हो रहा था, लॉग आउट करने के बाद ये फॉल्स हो जा रहा था, अगर फॉल्स होगा तो इसको कहाँ रीडायरेक्ट कर देना है, इसको इंडेक्स डॉट पीएचपी में रीडायरेक्ट कर देना है। तो वापस हम लोग जाते हैं और एक बार इसको फिर से हम लोग रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने से ये हम लोग को यहाँ ले गया और उसके बाद में फिर यहाँ पे जाते हैं हम लोग डैशबोर्ड डॉट पीएचपी और इंटर मारते हैं, तो ये तो डैशबोर्ड में लेके आ जा रहा है। यहाँ पे ईच सेट लॉगिन एंड सेशन लॉगिन इक्वल टू फॉल्स, सेशन लॉगिन इक्वल टू फॉल्स। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग नॉट कर देते हैं सबसे अच्छा, और यहाँ पे जो एंड दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग और कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग जाते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो देखिए अब ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लॉगिन जो फॉल्स वाला था वो हम लोग का सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे हम अगर सेट नहीं भी हो रहा तो यहाँ फॉल्स हम लोग नहीं यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग काम कर देते हैं, इसको नॉट इक्वल टू हम लोग कर देते हैं, नॉट इक्वल टू ट्रू। अगर उसका वैल्यू नॉट इक्वल टू अगर ट्रू होता है और साथ ही साथ ये सेट नहीं होता है तो इसको कहाँ पे भेज दो, इसको इंडेक्स डॉट पीएचपी में भेज दो, ठीक है। अब एक बार हम लोग चेक करते हैं, यहाँ से में एक बार हम लोग लॉगिन करते हैं एडमिन, और यहाँ पे हम लोग सही पासवर्ड देते हैं, ठीक है। एक बार मैं मिटा देता हूँ इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8,
और यहाँ पे लॉगिन। तो देखिए ये पेज आ गया हम लोग का। और उसके बाद में अगर अभी हम लोग इसको कहाँ ले जाना चाहे, इसको अगर हम लोग लॉगिन वाला पेज में जाना चाहे, लॉग index.php वाला पेज, index.php वाला पेज में अगर हम लोग जाना चाहे तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। ओके, अब हम लोग इसको लॉग आउट कर देते हैं और लॉग आउट के बाद वापस हम लोग अगर डैशबोर्ड वाला पेज में आना चाहे, डैशबोर्ड वाला पेज में, तो हम लोग देखिए अब नहीं आ पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, हम लोग का सब चीज काम कर रहा है। और एक चीज कि यहाँ पे हम लोग को और एक कंडीशन देना होगा, जैसे कि चेक लॉगिन में हम लोग जो गए थे, तो चेक लॉगिन में यहाँ पे जो हम लोग बोले थे कि इफ यहाँ पे सारा चीज सही होता है, कनेक्शन हो जाता है, माई सीक्वल है रिजल्ट इक्वल टू 1 हो जाता है, यहाँ तक तो हम लोग का सब ठीक जा रहा था। मगर अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को इसको एल्स लिखना होगा और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होगा और फिर इसका लोकेशन जो होगा इसको वापस हम लोग कहाँ भेज देंगे, लोकेशन इसका जो होगा वो होगा index.php में। जैसे मान लीजिए कि पासवर्ड अगर गलत कोई देता है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ERROR और इसके साथ में यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ LORR रॉन्ग, WRONG रॉन्ग इनफॉर्मेशन। ओके, और अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये, और यहाँ पे पासवर्ड मैं गलत कर देता हूँ और फिर मैं लॉगिन बटन में क्लिक करता हूँ। तो देखिए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ ये मेरे को रीडायरेक्ट कर देगा, ये मेरे को रीडायरेक्ट करके कहाँ ला दे रहा है, ये admin.php वाला पेज में ला दे रहा है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि admin@admin.com में हम लोग अगर जाते हैं और हम लोग अगर पासवर्ड भी सही देते हैं और उसके बाद यहाँ लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। मगर यहाँ जो ये बैक बटन है इस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है, हम लोग डैशबोर्ड में नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, तो लॉगिन सिस्टम आज हम लोग देखे। अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।